महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर क्षितिज से जुड़े सभी साहित्यकार मित्रों का एक बार अभिवादन है, अभिनंदन है और इस पुनीत अवसर पर इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए उनसे मेरा आग्रह है। क्षितिज ने इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव को अपनी परिचर्चा का विषय बनाया है। शिव जो भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और समाज का सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण और वैचित्र्यपूर्ण देवता हैं, जिन्हें महादेव, आदिदेव, देवाधिदेव, आदि गुरु, आदि देवता आदि नामों से जाना जाता है। और सच कहें कि अस्तित्व के सभी गुणों का एक संग्रह शिव हैं। शिव पर कुछ कहना उस महान अस्तित्व के सामने नतमस्तक होना है, जिनको जानने में सारे के सारे शास्त्र, सारी की सारी उपासना पद्धति और ज्ञान योगी, ध्यान योगी, तत्व योगी सभी असमर्थ सिद्ध होते हैं। बावजूद इसके हम इस पवित्र अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन पर कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं। शिव अनादिकाल से हैं, उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। अन्य देवी देवताओं का अस्तित्व समाप्त भी होता है, लेकिन शिव किसी भी काल में समाप्त नहीं होते। इसीलिए वे देवों के देव हैं, महादेव हैं, सदाशिव हैं। और शिव प्राग वैदिक देवता हैं। वैदिक काल में आर्यों ने भी उन्हें अपनाया। इस पर मैं अलग से विचार करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं एक बड़े ही रोचक, विवादास्पद या कहें कि ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो बहुतों के लिए असुविधा का कारण होगा या उनको इसमें रुचि नहीं हो पाएगी। बावजूद इसके मैं उस पर बातें करूंगा। भगवान और देवता ये दो शब्द हैं जिस पर मनुष्य लाखों वर्षों से विचार करता आया है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में वेदों में, उपनिषदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में पर्याप्त बातें कही गई हैं। आज का वैज्ञानिक भी बिग बैंग थ्योरी के आधार पर महामशीन के द्वारा सृष्टि के रहस्य को, परमात्मा की इस सृष्टि के रहस्य को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास में 100 देशों के 10,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि यह सृष्टि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इन रहस्यों को सुलझाने में वे लगे हुए हैं। कुछ बातें भगवान और देवता, प्रश्न उठता है क्या सचमुच भगवान हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? उसी प्रकार यह भी प्रश्न उठता है कि हम जो इतने देवी देवताओं की बातें करते हैं, क्या वे देवताएं अस्तित्व में हैं? तो मैं यह कहना चाहूँगा कि भगवान या देवता किसी के सामने प्रकट होने वाले अस्तित्व नहीं हैं। ये कब जन्मे, कहाँ जन्मे, कब मरे, इसका भी कुछ सबूत किसी के पास नहीं। लेकिन इतना सच है कि मनुष्य जो सीमाओं में जीता है, जो देश काल के बंधनों में है और त्रिआयामों में जीता है, उस मनुष्य को जिस ईश्वर ने बनाया, उसने उसके मस्तिष्क में इतनी मेधा दी, इतना चिंतन, इतनी बुद्धि दी और उसके हृदय में भावों का इतना प्रबल ज्वार दिया कि मनुष्य ने ईश्वर की सृष्टि होते हुए ईश्वर की भी सृष्टि करने का प्रयास किया। या कहें
कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य ने एक बार पुनः ईश्वर को बनाने का काम किया, ईश्वर को बनाने का प्रयास किया। मनुष्य ने अपनी कल्पना के सहारे, अपनी बुद्धि के सहारे, या कल्पना और बुद्धि दोनों के योग से ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो हमारी आस्था और हमारे विश्वास का केंद्र बनती है। और हम कहें कि मनुष्य देश काल की सीमा में आबद्ध है, उसकी शक्ति सीमित है, उसकी संभावनाएं सीमित हैं। वह चाह कर भी आकाश को छू नहीं सकता है, वह चाह कर भी पाताल को नाप नहीं सकता है, लेकिन वह अपनी कल्पना के सहारे ऐसी शक्तियों का सृजन करता है, ऐसे अस्तित्वों को अस्तित्व में लाता है जिस पर जन्म मरण का कोई बंधन नहीं होता, जो देहधारी नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो शाश्वत होता है, जो सनातन होता है, जो धरती से आकाश तक भ्रमण कर सकता है, जो समुद्र की गहराइयों को नाप सकता है, जिसके शरीर पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिनकर ने कुछ ऐसी ही बातों पर विचार करते हुए एक जगह कहा कि मनुष्य ने अपनी कल्पना लोक के जिस देवता का पैमाना तय किया, उस पैमाने पर वह स्वयं भी फिट नहीं हो पाता। या कहें कि मनुष्य की कल्पना का देवता वह है जो जल पर चलता है लेकिन वह भीगता नहीं है, वह समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के बीच भी अपनी गर्दन ताने रहता है, जबकि मनुष्य उन लहरों से जूझते जूझते डूब जाता है। तो इस प्रकार मैं यह कहना चाहूँगा कि मनुष्य ने निश्चित रूप से अपनी सीमाओं को असीम करने के लिए, अपनी शक्ति को प्रबल करने के लिए, अपनी आस्था और विश्वास के सहारे असंभव को संभव करने के लिए उसने देवताओं की सृष्टि की। अगर ऐसा नहीं होता तो देवता कहीं दिखते, कहीं हमारे आमने सामने होते, वे खाते पीते, वे घूमते फिरते, लेकिन हमने उनको अशरीरी मान लिया है, अजन्मा मान लिया है, अनिर्वचनीय मान लिया है, शब्दातीत मान लिया है, इंद्रियातीत मान लिया है, और हमारे भीतर के ऊंचे आदर्शों के जितने भी गुण हैं, उन सारे गुणों को हमने देवों में स्थापित किया है या देवों के सृजन में लगा दिया है। जैसे उनके चरण कमल के समान होंगे, उनके नेत्र कमल के समान होंगे, उनमें संसार के सारे सद्गुण होंगे, उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं पड़ेगा, वे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, वे कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे। तो इस रूप में हमने जिन देवों की सृष्टि की है, वे देव हमारी अपूर्ण इच्छाओं या हमारी अधूरी शक्तियों की पूर्ति के साथ। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि प्राग वैदिक काल में जो भारत में रहने वाले लोग थे, जिन्हें हम द्रविड़ कहते हैं, उनकी मेधा बहुत उर्वर थी और उन्होंने जिस एक देव की कल्पना की या दुनिया के या जीवन के सारे उच्च आदर्शों को, श्रेष्ठ अस्तित्वों को एक कर जिस प्रतिमा का निर्माण किया, वह प्रतिमा शिव की प्रतिमा थी। शिव में ज्ञान के सारे क्षेत्र समाहित हो जाते हैं, शिव में जीवन के सारे कोण समाहित हो जाते हैं, और इस रूप में शिव महाशिव हैं, वे सदा शिव हैं, वे आदि गुरु हैं, वे आदि योगी हैं। यानी मनुष्य जीवन में जितने ही ऊंचे आदर्शों की या गुणों की कल्पना कर सकता है, उन सभी गुणों को उसने शिव में समाहित किया। और यह भी कहा जाता है कि शिव आर्ष सभ्यता या जो हमारी कृषक सभ्यता थी, उसके उन्नायक थे।
उसके नेता थे। उन्होंने सर्वप्रथम जंगल को साफ किया, वहाँ बसने का, पृथ्वी पर बसने बसाने या खेती गृहस्थी का आरंभ किया। आरण्यक सभ्यता के वे नेता थे और उनमें इतनी क्षमता थी, इतनी दक्षता थी और कालक्रम से उनको इतना बलशाली बनाया गया, उनमें इतने गुणों का समाहार किया गया कि वे तत्कालीन देशवासियों या द्रविड़ समुदाय के जो लोग थे उनके वे महान नेता हो गए। उनमें इतने गुण थे कि जब आर्य आए तो आर्य उनके सामने नतमस्तक, या कहें कि द्रविड़ यानी जो भारत के मूल निवासी थे और जो आर्य आए उनके बीच बहुत दिनों तक लंबा संघर्ष चला, तनातनी चली, लेकिन शिव इतने प्रबल नेता थे या लोक विश्वास के इतने प्रबल नायक थे कि शिव के गुणों के आगे आर्यों ने भी अपना मस्तक झुका लिया, शिव को अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार आर्य संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति दोनों मिलकर हिंदू संस्कृति की नींव बनी और भारतवर्ष एक मजबूत हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया। मेरी बातों से कुछ लोग असहमत हो सकते हैं, बावजूद इसके मैं कहना चाहूँगा कि शिव प्रथमतः असुरों के संरक्षक थे। उन्होंने बानासुर के साथ अपने पुत्रों सहित कृष्ण से युद्ध किया, जिसमें वे पराजित हुए और अंततः उन्होंने बानासुर के लिए प्राणदान का सुझाव दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण को भी वरदान दिया। उनके शिष्यों में शुक्राचार्य से लेके विशालाक्ष, सहस्त्राक्ष आदि शिष्य थे। एक प्रश्न यह भी उठता है, तो क्या शिव देवता नहीं है? लेकिन मैं देवताओं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा नहीं करता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ईश्वर या प्रकृति द्वारा निर्मित मनुष्य ने किसी देव प्रतिमा के निर्माण में या देव के अस्तित्व के निर्माण में जितने श्रेष्ठ गुणों का समाहार करता है, वे श्रेष्ठ गुण और उनके प्रति मनुष्य की असीम आस्था निश्चित रूप से देवत्व की सृष्टि करते हैं या ऊंचे आदर्शों की सृष्टि करते हैं। मनुष्य ने शिव में उन सारे गुणों का आरोप किया या शिव को वह स्वरूप प्रदान किया जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शिव के भक्त हो गए। यानी शिव की वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन दर्शन, इस पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि शिव सबके देवता। हम उनकी वेशभूषा पर जरा एक बार विचार कर लें। वे निवास करते हैं कैलाश शिखर पर। उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। उनकी जटा में गंगा की धारा उलझी हुई है। उनके गले में वासुकी नाग की माला है। उनके कानों में कुंडल है। उनके हाथ में त्रिशूल है। उस त्रिशूल में एक डमरू भी बंधा हुआ है। उससे नीचे हम आवें तो गले में जो उनके कमर में बाघ और हाथी की खाल है। यानी वे शेर और हाथी गजासुर दोनों की छाल
का वस्त्र धारण करते हैं। ये सारे जो विशेषताएं हैं, उनके द्वार पर नंदी विराजमान है। उनके गणों में भूत प्रेत पिशाच अनेक तरह के प्राणी हैं। ये सब मिलाकर शिव का एक ऐसा स्वरूप खड़ा करते हैं कि देश की हर जाति और हर वर्ग के लोग शिव को अपना मानते हैं। ये सारे के सारे जो चिन्ह मैंने बताए, वे सब के सब प्रतीकार्थ हैं। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव का एक नाम सोमेश्वर है। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। वह बतलाता है कि शिव शांति प्रिय है और शिव शांत भाव में विराजने वाले हैं कैलाश पर। इतना ही नहीं, चंद्रमा का कैलाश और समुद्र से भी संबंध है। तो इस रूप में यह एक प्रतीक है जो शिव के व्यक्तित्व की विशालता और गहनता की ओर संकेत करता है। चंद्रमा के बाद हम गंगा की बात करें जो उनकी जटा में है, तो उनकी जो जटाएं हैं वो मुक्ताकाश हैं, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड शिव की जटाओं में समाया हुआ है। जो स्वर्ग की गंगा धरती पर उतरने वाली थी, तो उसकी धार, उसके प्रवाह और उसकी चोट को धरती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए शिव ने उस गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया सर्वप्रथम, और फिर वहां से वह प्रवाहित होकर नीचे धरती पर गई। और इस प्रकार सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। गले में वासुकी सर्प है और कहा जाता है कि शिव का जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वह पर्वत और जंगल का इलाका नागवंश के अधीन होता था। नागों की प्रबलता थी। यह अलग विषय है कि नाग सचमुच में जो सर्प हैं वे थे या नाग कोई जाति थी। यह सब विवेचन का विषय है, विश्लेषण का विषय है। लेकिन सामान्य तौर पर हम कहें कि शिव ने अपने गले में उस विषधर को भी धारण कर लिया है जो दूसरों के लिए त्रासद होता है, लेकिन शिव ने उस पर भी नियंत्रण कर लिया है, समन कर लिया है। शिव के समीप ही एक नंदी होती है या वृषभ होता है। कहा जाता है कि वृषभ शिव का वाहन है और वृषभ को धर्म का प्रतीक माना गया है। धर्म के 4 चरण माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चरण हैं। तो धर्म को चौपाया माना गया है, चौपद माना गया है। और नंदी के विषय में एक और कथा है कि नंदी एक ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। वो थे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसको वरदान दिए। उस ऋषि को कोई पुत्र नहीं था, फिर ऋषि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम नंदी रखा गया। नंदी अपने पिता के साथ उनके आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहा था। उसी समय 2 मित्र और वरुण दोनों देवता आए। नंदी ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की और चलते समय उन्होंने ऋषि को दीर्घायु होने का वरदान दिया, लेकिन नंदी को वरदान नहीं दिया। इस पर पिता आहत हुए और उन्होंने दोनों से पूछा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। तो बहुत सोच समझ या चुप्पी के उपरांत वरुण और मित्र ने कहा कि दरअसल नंदी दीर्घायु नहीं है, वो अल्पायु है, कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और पिता इस पर बहुत ही खिन्न हो गए, बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन नंदी ने इसका कारण पूछा तो पिता ने कारण बता दिया। फिर नंदी ने कहा कि आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। जिस भगवान शिव ने मुझे जन्म दिया है, मैं तो शिव का वरदान हूँ, इसलिए मेरी रक्षा भी वही करेंगे। और यह कहकर वह एक नदी के किनारे तपस्या करने चला गया। बहुत दिनों तक तपस्योपरांत शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी से वरदान मांगने को कहा
और नंदी ने कहा कि भगवान, आप मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं सदैव आपके साथ विराजमान रहूं। और शिव ने तथास्तु कहकर नंदी को बैल की आकृति प्रदान की और उसे अपना वाहन बना दिया। तो धर्म के जो 4 पद हैं वो नंदी में विराजमान है। उसी प्रकार कान में जो कुंडल है, उस कुंडल का अर्थ यह होता है कि कान छेदाने के बाद शरीर के बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और दूसरे की चित्त स्थिर होता है, वीर शक्ति का विकास होता है। तो शिव ने अपना ब्रह्मचर्य व्रत भी उसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। गले में सर्प की माला यानी काल पर और विष पर उनकी विजय है। इस प्रकार जो बहुत सारे प्रतीक हैं शिव के जीवन में, वे संसार के लिए या भक्तों के लिए या लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानप्रद हैं या उनको जीवन की शिक्षा देने वाले हैं। शिव के त्रिनेत्र हैं, वे आधे खुले हैं आधा बंद हैं। और कहा जाता है कि शिव ने कहा कि इस संसार में रहना है तो तुम्हें सांसारिक भी बनना है और अर्ध उन्मीलित नेत्र है कि उससे निर्लिप्त भी रहना है। शिव के पूरे शरीर पर चिता भस्म है। यह इस बात का सूचक है कि शिव शमशान के चिता भस्म को भी अपने शरीर पर यह सोच कर लगाते हैं संसार असार है, निस्सार है, कोई भी मृत्यु से परे नहीं रह सकता। उनके त्रिशूल पर एक डमरू है। डमरू नाद ब्रह्म का सूचक है। उससे जो निनाद होता है, जो ऊन ध्वनि निकलती है, वह पूरी सृष्टि को जीवंत रखती है और हर व्यक्ति के हृदय की धड़कन उस डमरू के साथ जुड़ी रहती है। इतना ही नहीं, शिव नटराज हैं, वे नृत्य और संगीत दोनों के आदि प्रवर्तक हैं। उनसे ही नृत्य कला का आरंभ होता है और उन्हीं से संगीत कला का भी आरंभ होता है। शिव का जो त्रिशूल है वह सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का प्रतीक है। उस त्रिशूल के जो 3 फल हैं, जिसको न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों शक्तियाँ उससे निहित होती हैं। कमर में बाघ और हाथी की खाल जो धारण करते हैं, हाथी मद या घमंड का प्रतीक है और शेर या बाघ शक्ति और हिंसक भाव का प्रतीक है। यानी शिव मद और हिंसक भाव दोनों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। यानी शिव का जो स्वरूप है वह स्वरूप अपने आप में विशेष व्याख्या का विषय है। यह शिव का बाह्य स्वरूप और उसके प्रतीक है। लेकिन हम अगर उनके आंतरिक स्वरूप पर विचार करें, प्रकृति पर विचार करें, तो शिव का अर्थ होता है जो नहीं है, जो शून्य है। शिव नहीं है, शून्य है का अर्थ सर्वत्र शिव ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी ठोस वस्तु को टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हुए उसके अणु परमाणु तक जाते हैं तो अंत में एक शून्य हो जाता है। यानी शून्यता ही शाश्वतता की निशानी है। और दूसरे कि यह पूरी सृष्टि अंधकार से प्रकट होती है। लोग यह समझते हैं कि प्रकाश शाश्वत है, लेकिन नहीं। प्रकाश एक छोटा सा भाग है, लेकिन अंधकार शाश्वत है। संपूर्ण सृष्टि जब
प्रलय की स्थिति आती है तो संपूर्ण सृष्टि उस अंधकार में विलीन हो जाती है। और जब सृष्टि के निर्माण का क्रम शुरू होता है तो उसी अंधकार में से सृष्टि बाहर आती है, फिर प्रकाश सामने आता है। तो इस रूप में विज्ञान जिसको ब्लैक होल कहते हैं, शिव उस ब्लैक होल की प्रतीक हैं। यानी पूरी सृष्टि उन्हीं से बाहर आती है, प्रकट होती है और उन्हीं में फिर समा जाती है। शिवलिंग भी एक प्रतीक है, शिवलिंग भी ब्रह्मांड का प्रतीक है। यानी ब्रह्मांड के विस्तार में भी शिवलिंग है, और जब ब्रह्मांड का अंत होता है, सृष्टि का अंत होता है, तो फिर यह सृष्टि शिवलिंग में ही समाहित है। अब रही बात शिव के नामों की। नाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेजी में कहा गया है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी हम उसको संज्ञा कहते हैं जिसका कोई नाम होता है। तो मनुष्य या व्यक्ति के प्रायः दो नाम होते हैं, एक मुख्य नाम होते हैं और दूसरे उपनाम या प्यार के नाम या पुकारने के नाम होते हैं। प्रायः मनुष्य दो ही नामों से काम चला लेता है। लेकिन देवता की कोई नागरिकता नहीं होती, कोई वोटर लिस्ट नहीं होता, और इसलिए वहाँ नामों की स्वतंत्रता है। चूँकि देवता का सृजन मनुष्य की कल्पना और भावना के द्वारा होता है, इसलिए उसके हर एक गुण के साथ एक नाम को जोड़ लिया जाता है, या जो चाहता है उसके जिस गुण के आधार पर एक नाम दे लेता है। शिव के सहस्र नाम हैं, यानी सहस्र शिव पुराण में नामावली में शिव के 1008 नाम हैं, लेकिन नामों से कोई विशेष महत्व नहीं है। नाम तो एक या दो ही ज़्यादा कारगर होते हैं, काम के होते हैं। लेकिन उनके जो अन्य प्रमुख नाम हैं उनमें नीलकंठ, महादेव, शंकर, पशुपतिनाथ, नटराज, भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी, रुद्र, शिव, बैताली, अर्धनारीश्वर, कैलाशी, वैद्यनाथ, भैरव, सोमनाथ आदि ये प्रमुख नाम हैं। तो इन नामों के आधार जो हैं, शिव के अलग अलग गुणों को बताया जाता है। उन गुणों के आधार पर इनका नामकरण होता है। कालिदास ने रघुवंशम लिखते समय सर्वप्रथम शिव की का जो स्मरण किया, कहा कि वागार्था विव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। यानी उन्होंने पार्वती और परमेश्वर यानी शिव को जगत का पितर कहा, यानी ये संसार के माता पिता हैं। इन्हीं से सृष्टि का शुभारंभ होता है, या यही सृष्टि के कारण हैं। इसलिए उन्होंने इनका स्मरण किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के क्रम में बालकांड में ही इनका स्मरण किया, इनकी अभ्यर्थना की और कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। यानी जो भवानी शंकर हैं, जो शिव हैं और जो पार्वती हैं, वो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप हैं। शिव भवानी श्रद्धा स्वरूप हैं और शिव आस्था और विश्वास स्वरूप हैं। अब एक बात विचारणीय है, लोग इस बात की अपेक्षा भी करेंगे कि यह भक्ति क्या है, यह श्रद्धा क्या है, देवत्व क्या है। तो भक्ति मन की वह उच्च दशा है जिसमें भावों की शुद्धता और श्रद्धा का पूर्ण समर्पण होता है। यानी भाव और श्रद्धा के साथ मन का जो समर्पण है, एकाग्रता है, वही भक्ति है।
विनोबा भावे ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने भक्ति और भाप दोनों पर विचार किया। तो कहा कि भक्ति में ऐसी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े चमत्कारपूर्ण कार्यों को संपन्न करा सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वाष्प शक्ति से रेल का इंजन चालित होता है, अग्रसारित होता है और हजारों टन बोझ को ढोकर ले जाता है। शर्त इतनी है कि मनुष्य की भावना, मनुष्य की आस्था और श्रद्धा एकनिष्ठ हो, केंद्रित हो। जब तक वाष्प बिखरा होता है तब तक वह किसी काम का नहीं होता है। घर के रसोई घर में बर्तन से उठता हुआ जो वाष्प है वह ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन पहले जो कोयले से रेलगाड़ी चलती थी उसके इंजन के पास आग की भट्ठी जलती थी और उससे जल को वाष्पित किया जाता था। उसी वाष्प को चैनलाइज करके ट्यूब के माध्यम से, नलियों के माध्यम से जब उस पर कंप्रेस या प्रेशर दबाव डाला जाता था तो अपार शक्ति पैदा होती थी। तो भक्ति और भाप दोनों ही शक्ति के जनक हैं। मनुष्य ने देवों की सृष्टि की। कहा जाता है कि द गॉड्स आर बॉर्न इनटू द पैथस ऑफ मैन एंड द पैथस ऑफ मैन इन इट्स कंक्रीट फॉर्म इज ह्यूमन कैरेक्टर। यानी देवों की सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि मनुष्य के आंसुओं में होती है। जब मनुष्य के मन में करुणा का उद्वेग आएगा, जब मनुष्य दूसरे के प्रति प्रेम दया भाव से अभिभूत होगा तो उसके भीतर का देवत्व जगेगा। और आम तौर पर मनुष्य निर्मम होता है, कटु होता है, कठोर होता है। लेकिन जब उसके भीतर की दया, माया, ममता, श्रद्धा इत्यादि प्रकट होती हैं तब वह उच्च देवत्व को प्राप्त करता है। देवत्व वह गुण है जो मनुष्य के अंदर के सारे सद्गुणों को प्रकटीकरण करता है। उसी प्रकार ईश्वरत्व जो है हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति का पर्याय है। हम सामान्य तौर पर अपने को केंद्रित नहीं कर पाते, लेकिन किसी प्रतिमा के सामने जाते हैं तो मन को केंद्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं, ध्यानस्थ करते हैं। मंत्र भी वही है। जो पंक्तियों में लिखित शब्द हैं उनको जब हम लगातार बार बार उच्चारित करते हैं तो वे मंत्र का रूप धारण करते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जैसे राम शब्द है, एक शब्द है, लेकिन जब हम राम राम लगातार करते हैं तो हमारी आंतरिक इंद्रियां, हमारी नसें, हमारा स्नायु तंत्र झंकृत होता है और फिर उसमें एक प्रकार का आह्लाद, एक प्रकार की दिव्य अनुभूति प्रकट होती है। तो भक्ति भी मनुष्य की श्रद्धा, आस्था का पर्याय है। तो मैं यह नहीं कहता कि देवता झूठ हैं, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि देव या ईश्वर मनुष्य के अंतःकरण से निकले हुए शुद्ध, समर्पित आस्था, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। हम पत्थर को भगवान मान लेते हैं। शिव के विषय में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि शिव की पूजा पद्धति बहुत ही सामान्य है। उसमें जल, बिल्वपत्र इत्यादि की जरूरत है। कोई किसी भी कीमती चीज की आवश्यकता शिव की पूजा में नहीं है। इस अर्थ में शिव सबके देवता हैं, वे लोक देवता हैं। कोई छोटे से पत्थर के गोले को उठाकर रखता है, उसमें अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास केंद्रित करता है और उसी में शिवत्व आ जाता है। तो शिवत्व सद्गुणों का एक संचित कोश है। शिवत्व उच्च आदर्शों का कोश है। वहाँ
सृष्टि के सारे भाव समाहित हैं। हमारे मन की जितनी भी शंकाएं हैं हम उन्हें समर्पित करते हैं। हम कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। यह हमारी श्रद्धा बुद्धि है, हमारी आस्था है। हम यह नहीं कहते कि मैंने इसे किया है, हम यह कहते हैं कि तुमने इसे दिया है, तुम्हें वापस करता हूं। भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति, भारतीय चिंतन, हमारे ऋषि महर्षि मुनि विचारक मनीषी, इन सब ने मिलकर आदर्श भावों का, आदर्श विचारों का, आदर्श कल्पनाओं का एक ऐसा लोक खड़ा किया, या ईश्वर ने जो उसे बुद्धि दी, उसे जो भावना दी, उसके मन में जो एक उद्वेलन भरा, उसका उपयोग करते हुए उसने एक ऐसे ब्रह्मलोक की सृष्टि की, उसने एक ऐसे देवलोक की सृष्टि की जो इस धरती से कई गुना ज्यादा सुंदर। लेकिन कभी इस भ्रम में नहीं रहें कि वह स्वर्ग कहीं आकाश में टंगा है। वह स्वर्ग हमारे भीतर है, हमारे मनः कल्प में है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, चिंतकों ने हजारों वर्षों से सद्गुणों का जो अधिकतम और सुंदरतम चिंतन किया है, उसी चिंतन के आलोक में उन्होंने एक स्वर्ग बनाया, उसी में उन्होंने एक देवलोक बनाया, उसी में देवलोक का संविधान बनाया। कथा कहानियों, रूपकों, उपरूपकों और प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने मनुष्य जीवन को उन्नत करने का, खुशहाल करने का, दुख से निपटने का एक मार्ग प्रदान किया। तो इस रूप में शिव का शिवत्व या शिव का देवत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शिव भारतीय चिंतन और चिंताधारा का सर्वोत्तम निष्कर्ष है। अब शिव के संबंध में कुछ और बातें हम अगर करना चाहें तो कर ले सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा विस्तार होगा। 2 पर्व शिव के नाम पर होते हैं, एक शिवरात्रि, एक महाशिवरात्रि। शिवरात्रि साल के 11 महीने के हर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। उसमें उनके उपासक, उनके भक्त उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करते हैं। लेकिन एक फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का दिन जो होता है वह महाशिवरात्रि है। वह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वसंत ऋतु का आरंभ वहीं से होता है। उसी महाशिवरात्रि को शिव का विवाह भी संपन्न हुआ था, शिव पार्वती का मिलन भी हुआ था। तो इस रूप में महाशिवरात्रि का जीवन में विशेष महत्व है। भक्तों के द्वारा उसका विविध प्रकार से पूजन अर्चन किया जाता है और शिव का एक बड़ा ही विस्तृत परिवार है। उनके गण, उनके नंदी, उनकी पंचायत, उनके सभासद, उनके संबंधी सब मिलकर भारतीय संस्कृति का एक सुंदर समागम प्रस्तुत करते हैं। शिव परिवार पर थोड़ा विचार करने लेना चाहिए। भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। हम विविधताओं के बीच एकता का भाव प्रदर्शित करते हैं। शिव का परिवार विभिन्नताओं, परस्पर विरोधी भावों का एक सुंदर समाहार है। जैसे शिव के गले में सर्प है, लेकिन शिव का जो पुत्र गणेश हैं उनकी सवारी चूहा है। कार्तिकेय की सवारी मयूर है, मयूर और सर्प में जानी दुश्मनी है। शिव का वाहन नंदी है, बैल है, और पार्वती का वाहन शेर है। तो शेर और बैल दोनों एक दूसरे के परस्पर
दुश्मन हैं, लेकिन शिव परिवार में ये सभी प्रेम से रहते हैं, एकत्र भाव से रहते हैं, समझदारी से रहते हैं। शिव के 6 पुत्रों की बात की जाती है और वे 6 पुत्र जो हैं उसमें गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, आयप्पा हैं, ये हैं। शिव पार्वती की 3 कन्याओं की भी चर्चा होती है। मनसा भी उन्हीं की एक पुत्री है, कन्या है। तो भारतीय समाज को शिव चिंतन ने या शिव तत्व ने अपने में समाहित कर दिया। शिव सृष्टि और प्रलय दोनों के देव हैं, वे महादेव। और शिव की पूजा राम भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं, क्योंकि शिव वह विराट तत्व है जिसका कभी अंत नहीं होता है। शिव आकाश धर्म है। शिव का निवास कैलाश है। उस कैलाश पर्वत के नीचे ही पाताल लोक है जो विष्णु लोक है, और शिव के मस्तक के ऊपर का जो द्युलोक है वह ब्रह्म लोक है। लेकिन शिव संपूर्ण भारतीय संस्कृति, समाज, साहित्य, अध्यात्म और दर्शन के निचोड़ के रूप में उपस्थित होते हैं। इस रूप में हम शिव की महिमा, शिव की विशेषताओं से अभिभूत होते हैं, या हम कहें कि भारतीय चिंतकों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जिस शिवत्व की कामना की, शिव को जिस देवत्व के गुणों से समाहित किया, वह पूर्ण रूपेण अपने आप में काफ़ी है। जिस प्रकार राम अंशावतार हैं और कृष्ण पूर्णावतार हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु या ब्रह्मा ये सब अंशावतार हैं, शिव ही हैं जो पूर्णावतार हैं। और यही कारण है कि हर हिंदू समाज भी शिव को पूजता है, हर आदिवासी समाज, हर समाज के लोग शिव को पूजते हैं। यानी शिव का व्यापक स्वरूप है। शिव के भीतर से सारे पंथ निकलते हैं, चाहे नाथ पंथ हो, सिद्ध हो, जैन हो, दशनामी हो, ये सारे के सारे पंथ शिव की विचारधारा से निकलते हैं। शिव आदि गुरु भी हैं। शिव ने पार्वती को जो अमर कथा सुनाई थी, तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान जो दिया था अमरनाथ की गुफा के पास, वह आज भी शास्त्रों में वर्णित है। इस रूप में शिव पूरे विश्व के वंदनीय हैं, भारतवर्ष के तो हैं ही। तो मैं इस महाशिवरात्रि के अवसर पर उनके सभी भक्तों को, उनके सभी अनुयायियों को और उनके सभी चाहने वाले को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये मेरे अपने विचार थे। मैंने सोचा है शिव क्या है। मैं ना शिव भक्त हूँ, ना मैं शिव विरोधी हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भी सद्गुण हैं उनका मैं भक्त हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षितिज का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने महाशिवरात्रि को शिव महिमा से ओतप्रोत करने का प्रयास किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।